स्वागत है आप सभी भक्तों का आज की मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें। कोटि कोटि प्रणाम जी। गुरु जी, क्या ज्यादा भक्ति करना पाप है? पाप तो नहीं है, लेकिन हम पे ऐसा ही इल्जाम लगा है। तो लगाने दो। मीरा को भी लगा था, लोगों ने लगाया। मेरे कोई रिश्ते नहीं है, एक पति के सिवा कोई नहीं, न मेरा माँ, न बाप, न भाई, न बहन, कोई भी नहीं। हाँ। आपसे मिलने के लिए हम बहुत तड़पे, लेकिन शायद कोई पाप हुआ था कि नहीं मिल पा रहे थे आपसे। आप तो मिल गए। हाँ, आज तो मिल के बहुत सुकून मिला। और भक्ति करो, जमाना कुछ कहे तो कहने दो। जमाना नहीं ना, मेरे ससुर ही बोलते हैं। बोलने दो। तो मीरा के भी तो ससुर ही बोलते थे, किसने नाश कर दिया मेरे कुल का। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, लोग कहें वो तो भई रे बवरिया, और सास कहे कुल नासी रे। तो सास ससुर ही उससे गाली देते थे। और गुरुजी, आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हम अपने दो ननद को शादी करवा सके। हमारे ससुराल में बहुत परिस्थितियां हैं, इंसान को पूजा जाता है, भगवान को हटा दिया जाता है। किसको पूजा जाता है? वो कोई एक महात्मा है, उनको पूछते हैं। भगवान के कोई फोटो या मूर्ति को हमारे ससुर जी बीग देते हैं। चलो, उनकी ससुर की कितने साल की उम्र है? हमारे ससुर को करीबन 45-50 ऐसा ही उम्र होगा। नहीं, ज्यादा होगा। चंदन के टीका भी नहीं लेते न तुलसी माला। हमें बोलते हैं साधु के साथ रह के साधु बना देगा अपने बेटे को भी। कोई बात नहीं, जिसकी जैसी सोच, जैसी संगति, वो वैसी बात करेगा। हमारे पति हैं गुरुजी, बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारे सास ससुर। अच्छा, सास ससुर जाने दो, आप दोनों खुश रहो। क्या करना सास ससुर? लेकिन हमारी दो ननद है, कैसे शादी होगा? अरे तो ननद की चिंता सास ससुर करे, तुम काहे चिंता नहीं, करो? वो लोग का चिंता है। वो जाने, उनका काम जाने। तो अपना खुश रहो। ठीक है गुरुजी। पर पहली भौजाई मिली जो ननद कितनी चिंता कर रही है। राधे राधे महाराज श्री जी। मेरा नाम कृष्णा कनोई है, मैं गुवाहाटी से आई हूँ और मैं आपसे 2017 से जुड़ी हूँ। 2020 में मैंने आपका दर्शन होजाई में किया था। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि अन्नकूट में भगवान को क्या चीज़ का भोग लगता है? अन्नकूट में भगवान को 56 भोग लगते हैं। 56 भोग। जो जिसकी श्रद्धा है, जिसकी आस्था है। अब 56 भोग की किसी की व्यवस्था नहीं है, तो जो भाव से भक्त देना चाहे वो। अच्छा महाराज जी, हम सिर्फ एक लाइन आपके लिए सुनाना चाहेंगे। आपकी संगत हमें मिली, जीवन को राह मिली। आपकी संगत हमें मिली, जीवन को राह मिली। करते हैं आपका हम बारंबार शुक्रिया, करते हैं आपका हम बारंबार शुक्रिया। राधे राधे महाराज श्री। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी भैया। और गुरुजी, क्वेश्चन मेरा ये था कि मैं पेशे से डॉक्टर हूँ और मैं इसमें काफ़ी मतलब समय से जुड़ गया हूँ। और गुरुजी, मैं क्वेश्चन ये करना चाह रहा था कि माता पिता के साथ पूर्ण रूप से जुड़ने के साथ भी, उनकी पूरी सेवा करने के साथ भी, माँ बाप 2 भाइयों के बीच में या 3 भाइयों के बीच में आपस में मतभेद क्यों कर देते हैं? उनको ज़्यादा करेंगे, उनके साथ ज़्यादा जो है कि व्यवहार करेंगे अच्छा, और दूसरे के साथ थोड़ा कम करेंगे। ये ऐसा क्यों होता है और हम लोग उसको किस प्रकार जो है कि उसे पेश आए कि जो है कि माँ बाप को ऐसा नहीं करना चाहिए। पर भारत में 95% माँ बाप ऐसे हैं जो अपने बच्चों में पक्षपात करते हैं। बड़े के साथ अलग व्यवहार करते हैं पक्ष, छोटे के साथ अलग करते हैं। और ये तब तक होता है, शादी नहीं होती तब तक तो माँ बाप सबके साथ बढ़िया रहते हैं। पर जब बच्चों की शादी हो जाती है तो फिर माँ बाप ना थोड़ा अपना भी देखने लगते हैं, और उनकी जगह पर वो ठीक भी है। जैसे 3 बेटे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो 3 बेटे में माँ बाप पहले ये गणित लगाते हैं कि इन तीनों में कौन बढ़िया है, मतलब कौन की इनकम अच्छी है, कौन बढ़िया है। तो माँ बाप उस हिसाब से चयन कर लेते हैं अंदर अंदर। वो दोनों पति पत्नी की प्लानिंग हो जाती है कमरे में, है ना, कि कौन बढ़िया है। तो जिनके साथ ज़्यादा बढ़िया है, इनकम वगैरह सब बढ़िया, तो कई बार माँ बाप ये फैसला ले लेते हैं कि भाई ये हमारी सेवा कर पाएगा, ये सक्षम है, तो माँ बाप उसकी तरफ आ जाते हैं। फिर जो छोटा है वो थोड़ा कम काम करता है, कम पैसा कमाता है, तो माँ बाप को लगता है कई बार कि भाई जब ये सेवा कर रहा है, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, माँ बाप चयन कर लेते हैं।
और ये माँ बाप चयन करते हैं, जबकि माँ बाप को चाहिए निष्पक्ष भाव से वो तीनों को सेवा का मौका दें। बड़े के पास भी रहें, मझले के पास भी रहें, छोटे के पास भी रहें, पर माँ बाप हैं जिसके पास ज्यादा प्रेम मिलेगा, ज्यादा अपनापन लगेगा, वहां चले जाएंगे, उनमें वो स्वतंत्र हैं। अब रही बेटे की जिम्मेदारी, तो मैं आपसे बताऊं, माँ बाप ने आपको जन्म दे दिया है, माँ बाप ने पाल पोस कर बड़ा कर दिया है। अब आपके माँ बाप जिस पुत्र के साथ रहना चाहे, आपके जिस भाई के साथ, आप तो उनके प्रति पूरी श्रद्धा रखो, सेवा का भाव रखो, पर वो जिसमें खुश रहें उनकी खुशी में आप खुश रहो और उनसे कुछ लेने की इच्छा ना रखो। अपने मेहनत बलबूते से उनको कुछ देने की इच्छा रखो, उनकी सेवा करो और आप सेल्फ डिपेंड बनो, माँ बाप के आश्रित ना रहो। जी राधे राधे गुरुजी। जी मैया, राधे राधे। गुरुजी, जीवन में इतने दुख क्यों आते हैं जब अपन धर्म से जुड़ गए हैं, अपन इतनी नेकी की राह पे चलते, फिर अपने इतने दुश्मन क्यों हैं? सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं, संसार की नदिया के दोनों ही किनारे हैं, सुख भी हमें प्यारे हैं, दुख भी हमें प्यारे हैं। अच्छा ये बताओ, रात ना होती दिन ही दिन रहता तो क्या बुरा था? नहीं, रात तो आनी है। हाँ, रात तो आनी है। फूल ही फूल होते, कांटे ना होते तो क्या बुरा था? वो तो कांटे तो चुभेंगे जब भी तो फूल आएंगे। हाँ, तो जब दुख होगा तभी तो सुख का आनंद होगा। राधे दुख राधे होगा ही। गुरुजी, राधे राधे। बिना दुख के सुख की कोई कीमत ही नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। कल्पना करो, सोचो थोड़ी देर के लिए कि किसी के जीवन में दुख ना हो, तो दुख नहीं होगा तो सुख का महत्व खत्म हो जाएगा। सुख का महत्व ही तब तक है जब तक जीवन में दुख है। रात का महत्व ही तब तक है जब तक दिन है, और दिन का महत्व तब तक है जब तक रात है। यदि रात ना होती तो दिन का कोई महत्व ना होता। फिर भी गुरुजी अपन दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं और वो हमेशा अपने लिए बुराई क्यों करते हैं? इसलिए कि आप जिनके लिए अच्छा सोचते हैं या करते हैं, आप उम्मीद करते हैं कि वो भी मेरे लिए अच्छा सोचे, अच्छा करे ना। आप सबके लिए अच्छा सोचिए, अच्छा करिए, आपके लिए भगवान अच्छा करेंगे। गुरुजी, मैं 3 साल से मेरे जीवन में तो इतना पलटा हुआ है, जब से मैं राधा रानी से जुड़ी हूँ, गोविंद गोपाल से जुड़ी हूँ। मेरे समझ लो, मैं मेरा पिछला जीवन तो मैं भूल ही गई, और अभी जो मेरा जीवन है सिर्फ गोविंद के चरणों में, यही चाहती हूँ मैं। और बस वृंदावन की है ना मिट्टी बन के, और गोविंद मेरे को स्वीकार करे, और कुछ नहीं चाहती। अच्छा है, भगवान आपको सुखी रखें और खूब नाम जप करो, कथाएं सुनो, ठीक। बस कथा तो मैं हर रोज आपकी कभी नहीं चूकती हूँ। हर रोज 2 बजे से चालू करती हूँ, 1:30 बजे से 6 बजे तक अजमेर की हूँ मैं, और मैं कथा सुनती हूँ। अभी मेरे बेटे के साथ आई हूँ मैं, और मेरा बेटा भी आया है साथ में। और अभी सबको थोड़ा थोड़ा माइक दो। अब राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। एक मेरे पास प्रश्न आया था, हाँ, तो मैंने कहा उनसे कि मैं गुरुजी के पास जाऊंगा तो आपका प्रश्न रखूंगा, क्या प्रश्न है? और वो प्रश्न का समाधान हो जाएगा तो मैं उनको भी बता दूंगा। बोलते हैं कि औरत रहती हैं, जो स्त्रियां रहती हैं, वो पति के लिए सब श्रृंगार मांगती हैं, सब श्रृंगार करती हैं। मीना भी पहनती हैं, पति के लिए पहनती हैं, चूड़ी भी पहनती हैं, पति के लिए पहनती हैं, मांग में सिंदूर भरती हैं, पति के लिए भरती हैं, और गुरुजी का आशीर्वाद लेते हैं तो गुरुजी भी कह देते हैं कि सौभाग्यवती रहो, सौभाग्यवती रहो। ठीक। लेकिन उनका पति क्या मांगता है और पति के लिए क्या मांगना चाहिए? पत्नी को पति अपनी पत्नी को क्या माने, ये पूछ रहे हैं। हाँ, पति अपनी पत्नी का सम्मान करे, और देवी, पुरुष को नारायण कहा गया है और स्त्री को लक्ष्मी कहा गया है, तो पत्नी अपने पति को भगवान माने नारायण की तरह, और पुरुष अपनी पत्नी को लक्ष्मी माने देवी की तरह। देवी की तरह उसका आदर करे, सम्मान करे, उसको सदा खुश और प्रसन्न रखे, वैसे जैसे भगवान राम सीता माँ को प्रसन्न रखते हैं, भगवान कृष्ण राधा रानी को प्रसन्न रखते हैं, रुक्मिणी जी को, नारायण लक्ष्मी जी को खुश रखते हैं। ऐसे पति पत्नी को खुश रखे और सदा पत्नी का सम्मान करे, आदर करे। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। श्रीमन नारायण गुरुजी। हाँ जी।
राधे राधे। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शांत रहो, इतना गुस्सा घर में करते हो कि यहीं कर रहे हो? गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी राधे राधे। गुरुजी हम सुबह की पूजा करते हैं, लड्डू गोपाल जी को तैयार करते हैं जी। उसके बाद जो हमसे बन पड़ता है वंदन करते हैं। ठीक है। फिर जब हम आरती करते हैं तो जो आप भजन गाते हैं, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, वही भजन करते हैं। अच्छा। उसे हम पूर्ण नहीं कर पाते। कोई बात नहीं, जितना बच्चों को छोड़ना रहता है, स्कूल वगैरह लेट हो जाते तो पूर्ण नहीं कर पाते, इससे कोई पाप तो नहीं लगेगा? पाप आप नहीं लगता, भगवान का नाम जप करो, पाप आप नहीं, जितना हो जाए उतना अच्छा है। और हम बिहारी जी के लिए जो आपके पास सजावटी का सामान दिए हैं वो बिहारी जी के लिए है, कहाँ दिया? उनके चरणों में समर्पण ठीक है, है। अभी गौरी गोपाल भगवान का श्रृंगार करेंगे इससे। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। जी राधे राधे। मैं कानपुर से आई हूँ गुरुजी, आपसे मिलने की बहुत दिली इच्छा थी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। क्या? गुरुजी मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। बोलो। यहाँ लेडीज कहते हैं कि मंदिर में नारियल नहीं तोड़ते, तो क्या गुरुजी तोड़ा जाता है या नहीं? नारियल तो तोड़ा जाता है मंदिर में। बोलते हैं लेडीज नहीं तोड़ती हैं। नहीं, लेडीज नहीं तोड़ती, ऐसा इसलिए बोला जाता है कि लेडीजों से जल्दी से टूटता नहीं है ना नारियल। यदि टूट जाए तो तोड़ लो, कोई बुराई छोड़ी भाई। कहते हैं पाप लगता है लेडीजों को अरे तोड़ने से। पाप नहीं लगता, कहीं उचट के मुंह में ना लग जाए, दांत मात ना टूट जाए, अच्छा। इसलिए मना करते हैं। कहीं दांत मात टूट गए, अब कोई कुंवारी लड़की है और उसकी शादी वादी वो नारियल तोड़ रही है और उचट के लग गया मुंह, दांत टूट गए तो शादी कैंसिल हो जाएगी। दांत टूटे हैं इसलिए नहीं तोड़ा जाता कि भाई सुरक्षित रहो, क्योंकि उसमें ताकत लगती है ना। और यदि आप तोड़ सको तो तोड़ लो, कोई मना थोड़ी करता। भाई क्या है, एक बाप है और बाप की एक बेटी है और एक बेटा है और नारियल तोड़ने का है, तो बाप ने बेटे से कहा तू नारियल तोड़, बेटी को मना किया, बेटी बोली मैं तोड़ूंगी। बाप को पता था कि भाई लग जाएगा तो इसे दिक्कत होगी, इसलिए बाप ने कह दिया नहीं तोड़ना, पाप लगता है, ताकि वो अकेले में भी ना तोड़े, क्योंकि वो अकेले में ट्राई करी और कहीं नारियल तो बड़ा कड़ा होता है और टूट टाट के कहीं लग गया, उछट गया, तो इसलिए बाप ने आपकी सुरक्षा के लिए ये नियम बना दिया कि भाई नारियल नहीं तोड़ना चाहिए, वो आपकी सुरक्षा है। और आप तोड़ना चाहती हो जी तो तोड़ना घर में। जी गुरुजी। हाँ। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। अच्छा, आपको माइक दिलाने के लिए इतना गुस्सा कर रहे थे? हाँ, बहुत। कौन है वो आपके? मेरा पति है। बहुत प्यार करते हैं आपसे, देखो लड़ गए वो सबसे आपके लिए। अच्छा है, तो आप भी प्यार करती हो इतना? हाँ, फिर ठीक है। मेरे ही प्यार के कारण तो बोल रहे हैं कि आज मैं गुरुजी से तेरे को बात करवाऊंगा। नहीं अच्छा है, क्योंकि आज फिर आज वो रात को कहेंगे जो वादा किया वो निभाया है मैंने, ऐसा गाएंगे आज आपके लिए। अच्छा है। गुरुजी हाँ आज मैं गई, एक कोई सवाल नहीं है, आज शिकायत है आपको काम कार्यकर्ता सबसे। अच्छा, मैंने शिकायत के लिए इतना लड़ गए? मैं 2 रोटी फालतू मांग लिया। हाँ। तो मेरे को ना बोला कि गांठ ला, गांठ के इसको भगा, ये करो कर, इसीलिए इतना गुस्से में है ये। अच्छा, रोटी के लिए गुस्सा? हाँ। भैया मिल रही है, जाके खाओ जितनी खाना है। नहीं दे गुरुजी आपकी श्रद्धा के कारण हम यहाँ आते हैं। हाँ। और हर महीने में एक बार आते हैं। ठीक है। ठीक है गुरुजी, उसके बाद में आके इस तरह की मिसबिहेविंग। अभी तो देखो आपका जो गुस्सा था यहाँ, हम तो आपके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, आप ही यहाँ इतना गुस्सा करेंगे तो कोई भी कुछ बोल ही देगा। तो इसमें तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि लाइन में लग के जो सबको मिल रहा है गुरुजी मैं आपको भी मिल रहा है। गुरुजी मैं आज से कुछ अलग से आप गुस्सा करेंगे तो सामने वाला भी गुस्सा कर सकता है। गुरुजी मैं 3 साल से कंटिन्यू आ रहा हूँ और एवरी मंथ आ रहा हूँ। ठीक ठीक है, तो यहाँ के संस्थान की जो इससे पहले मैंने कभी ये शब्द नहीं कहा और मैं आज भी माइक पे नहीं कहना चाहता था, क्योंकि भगवान की कृपा से आपसे दीक्षा ली क्या रखी है। दिक्कत क्या हुई ये बताओ, सुधारेंगे यदि कोई त्रुटि हुई होगी तो। भैया मैं गया थाली लेके उनके पास, बिल्कुल लाइन बाय गया, कोई विदाउट लाइन नहीं गया। ठीक है। थाली लेके गया, थाली ले जाने के बाद में मैंने कहा भैया 2 रोटी और, 2 रोटी उन्होंने दिया, हम क्या 2 रोटी और दे दो, वो बोला नहीं दूँ, वो बोले नहीं दूंगा। ऐसा है, यहाँ पर क्या है कि 2 रोटी देती हैं कि आप जब ये फिनिश कर लो तो 2 और दे देंगे। कई बार लोग 4 रखवा लेते हैं, 2 खाते हैं और 2 फेंक देते हैं। गुरुजी तो वो आप लोगों के लिए इसलिए कहा जाता है कि आप पहले वो फिनिश कर लो 2 रोटी, फिर अब आप देखना, आप आज 1 घंटा मेरे कहने से एक छोटा सा काम कर लोगे। बिल्कुल गुरुजी। आज जहाँ भोजन करके थालियां रखी जाती हैं, आप 10 मिनट वहाँ खड़े हो जाना। गुरुजी ने तो सदा- वहाँ आप देखेंगे कि कुछ लोग आधी रोटी फेंकते हैं, कुछ लोग 1 रोटी फेंकते हैं। तो भाई अन्न बर्बाद ना हो, उनको मैंने कहा है
कि जब 2 रोटी फिनिश हो जाएं तो तीसरी रोटी कोई मांगे तो 2, चौथी माँ 10 खाओ, आप 20 खाओ, मना ही नहीं है, लेकिन नाली पर एक भी टुकड़ा ना जाए इसका ख्याल रखना। वो इस प्रकार से काम होता है। आपको रोटी चाहिए जितनी वो खाओ। नहीं गुरुजी, मैं अगर वेस्ट करता तो मैं अन्न का अनादर नहीं करता। मैं खुद काश्यप गोत्र, आप नहीं करते गुरुजी मैं खुद काश्यप गोत्र ब्राह्मण हूँ। सुनो, आप नहीं करते, हमने आपको नहीं कहा, आपने तो जरूरत के लिए मांगी होगी, पर उन्हें तो ये लगा होगा कि आप ले रहे हैं कहीं वेस्ट ना हो जाए, वो गलत फहमी हो जाती है, समझो। तो गुरुजी फिर इसके लिए सिक्योरिटी गार्ड बुलाकर बाहर फेंक देंगे? नहीं, बाहर नहीं भेजते। जब वहां आप यूं ही हंगामा करने लगे होंगे तो हंगामा करेंगे तो लाइन रुक जाएगी, तो हंगामा करने वाले को साइड में किया जाता है, भैया यहाँ खड़े होकर हंगामा कर लो। उन्होंने कहा, आपने तो यही हंगामा भी कर लिया। गुरुजी उनके वर्ड्स ये थे, गार्ड्स बुलाओ, इसको बाहर फेंको, ये वर्ड्स थे उनके। चलो हम क्षमा मांग रहे हैं उनकी ओर से। गुरुजी आप गुरुजी और रही 10 मिनट, गुरुजी मैं पूरे दिन वहां रहना चाहता हूँ, आशीर्वाद आपका प्राप्त हो। आप खुद वहां की सेवाएं देखो, आप पब्लिक हैं, आप स्वयं भी हर चीज को थोड़ा थोड़ा व्यवस्थाएं संभालो, है ना। छोटी आपको एक थाली पर उतना ही भोजन लेना चाहिए कि नाली में ना जाए। कुछ लोग ना इतना सारा ले लेते हैं, खबता तो है नहीं, फेंकते हैं, तो थोड़ा थोड़ा। गुरुजी मुझे सबसे बुरा यही लगा, जो गार्ड बुलाओ इसको बाहर फेंको, क्या हम लोग इतना गिरे हुए हैं? तो हंगामा कोई करेगा, व्यवस्था बिगड़ेगी, तो उसने ऐसा बोला होगा, मैं उसको डांटूंगा। कोई हंगामा नहीं हुआ था गुरुजी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। मैं चलो बताओ कब की बात है, मैं सीसीटीवी कैमरा देख लूंगा। 6 बजे के। ठीक है, आप उनकी तरफ से मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, आप क्षमा कीजिएगा उनके, क्योंकि सेवक का अपराध मालिक का ही अपराध माना जाता है। तो ये अपराध मेरा है तो मैं इसे ठीक करूंगा, ठीक है। आपसे कोई बदतमीजी करेगा उसका जिम्मेदार मैं ही हूँ। इसके लिए मैं आपके चरणों में प्रणाम करके क्षमा चाहता हूँ। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी ये गोपाल जी लिया मैंने आज, इसका नाम लिखवाना था। अभी अंदर बैठेंगे तो कर देंगे। ठीक है जी। और इसका प्राण प्रतिष्ठा भी क्या बोलते हैं, इसको भी कराना था। इसका नहीं बेटा, इनका। गुरुजी इसका ये कौन है? भगवान, इनके, इनका नामकरण, इनका गुरुजी जो भी है, इसका मत बोलो। भगवान देखो, भगवान को ना सम्मानजनक, भगवान को सम्माननीय भाव रखा करो। ठीक है। आप लोग अपने पिता का नाम लेते हैं तो श्रीमान लगाते हैं, हाँ जी जी। माँ का नाम बोलते हैं तो श्रीमती लगाते हैं। जी जी। तो भगवान का नाम, इसका नाम हसन, सॉरी, इनका नाम। गुरुजी वो एक और बात है, हमारे गोपाल जी का नाम। मेरे को ना भूलने की समस्या आएगी। क्या समस्या है? जैसे आपने कल में जो कथा में सुनाया था वो मेरे को कुछ भी याद नहीं अभी। कथा में जो सुनाए थे वो याद नहीं है? नहीं है, तो भूल जाता हूँ मैं। भूल जाते हो? हाँ जी। ये कौन है आपकी? इसका तो पता है मेरे को। पत्नी नहीं भूलते? पत्नी नहीं भूलता, और कथा भूल जाते हैं? कथा भूल जाता हूँ, अच्छे जो भुलक्कड़ बातें हो। होती है भूल जाता मैं। बच्चे हैं आपके? हाँ जी, इधर ही उसको कितने हैं? 2। नहीं भूलते उनको? इनको नहीं बोलता, कथा भूल जाते हैं। कथा भूल जाता है, ये समस्या है मेरे साथ। अभी कथा से प्रेम हुआ नहीं है। बच्चों से प्रेम है तो वो भूलते नहीं है, जी जी भगवान से भी प्रेम हुआ नहीं है, जी जी। इसलिए अभी सब भूल जाता है। जिस दिन प्रेम की खुमारी चढ़ जाएगी, प्रेम का रंग चढ़ जाएगा, तो फिर भुलाए ना भूलेगा। वो कन्हैया टेढ़ी टांग वाला जल्दी किसी के ध्यान में आता नहीं है, और फिर आ जाए तो फिर भुलाए, भूलता नहीं है। अभी थोड़ा टाइम लगेगा। गुरुजी राधे राधे। जी बेटा, राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। खुश रहो। एक मिनट। गुरुजी राधे राधे। हाँ, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। खुश रहिए। गुरुजी जो आप कथा में बताते थे उससे भी बढ़कर यहाँ पे हमने आके देखा है क्या? कि इतनी सेवा सब कुछ देख के बहुत अच्छा लगा गुरुजी यहाँ के। खुश रहिए। अब बहुत सुंदर हो गुरुजी, बहुत सुंदर। जहाँ फोन में देखते थे, टीवी में देखते थे ना, उससे भी बहुत सुंदर हो आप। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी, राधे राधे। प्रसन्न रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। मेरा कोई सवाल नहीं है, बस आपका लाख लाख शुक्राना, हमको यहाँ बुलाए, आपकी कृपा से हम यहाँ आए हैं। प्रसन्न रहिए। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें। जी। और आप सब लोग कथाएं सुनते रहें, सत्संग करते रहें। जो सवाल है, कोई सवाल आपका? सवाल नहीं है, बस एक अनुभव आपसे शेयर करना था। बोलिए। मेरी शादी होने वाली थी, पर मेरे ससुराल वाले सत्संगी नहीं थे, और मेरा मन था कि मैं उस परिवार में जाऊं जहां सत्संग भक्ति होती हो।
मैं गई तो वहाँ मैं रोज़ सुबह आपका प्रवचन चला देती थी। धीरे धीरे उनका मन इतना लग गया कि आज मेरी सासू माँ, मेरे पतिदेव, पूरे परिवार के साथ मैं यहाँ आई हूँ आपके दर्शन के लिए। आपने सबको भगवान से जोड़कर जो पुण्य किया है, ये पुण्य सबसे बड़ा पुण्य किया आपने। बस गुरुदेव आशीर्वाद रखें। और मेरी एक विनती है आपसे, आप रायपुर आइए कभी। कहाँ? रायपुर, छत्तीसगढ़। अभी जनवरी में आ रहे हैं रायपुर? अच्छा, हाँ, रायपुर आ रहे हैं। बहुत खुशी हुई। चलिए, धन्यवाद। जो YouTube पर अब जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो प्रश्नोत्तरी अब बाकी है वो कल होगी, आगे के प्रश्न कल लिए जाएंगे। आज के लिए इतना। सबको जय श्रीमन नारायण, राधे राधे।